ओम नमस्ते, प्रणाम आपको। मित्रों, जीवन में भगवान का क्या महत्व है, ईश्वर का, परमात्मा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम भगवान को क्यों याद करें, क्यों स्मरण करें, क्यों उसका ध्यान, उसकी उपासना, आराधना, भक्ति, धन्यवाद क्यों करें। ये प्रश्न है आज के युवा का। ये प्रश्न है नास्तिक व्यक्ति का। ये प्रश्न है अध्यात्म से दूर बैठे भौतिकता के दलदल में धंसे व्यक्ति का कि हम भगवान का क्यों धन्यवाद करें। भगवान की हमारे जीवन में क्या अपेक्षा, क्या आवश्यकता है। मैं उस मित्र से ये निवेदन कर रहा हूँ कि मित्र, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माँ बाप की आवश्यकता है, वही तुम्हारे जीवन में सबके माँ बाप परमात्मा की, परम माँ परमेश्वरी की आवश्यकता है। जो हमारे जीवन में हमारे माँ बाप की आवश्यकता है, उससे कम ज़रूरत भगवान की हमारे जीवन में नहीं। हमारे माँ बाप हमें क्या देते हैं, कहाँ से देते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें बनाया है, हमारे माँ बाप ने हमें जीवन दिया है, या हमारे माँ बाप ने हमें पाया है। एक व्यवस्था के तहत हमें माँ बाप ने प्राप्त किया है, या माँ बाप ने हमें कुम्हार की तरह मिट्टी से बनाया है, बढ़ई की तरह, कारपेंटर की तरह हमें लकड़ी से, छेनी बसोले से गढ़ा है। हमारी देह की, हमारे शरीर की रचना क्या माँ बाप ने अपनी भावना के अनुरूप करी है? क्या अपने माँ बाप की इच्छा से हम पैदा हुए हैं? हमारा शरीर हमारी माँ बाप की इच्छा से बना है? तो पाएंगे आप, सीधा आपको उत्तर मिलेगा। क्योंकि माँ बाप ने खुद को नहीं बनाया है, तो माँ बाप हमें कैसे बना सकते हैं, जो खुद दूसरे के बनाए हुए हैं। आपने मकान बनाया है तो आप कहते हैं मकान हमने बनाया है। आपने किताब लिखी है तो आप कहते हैं मैंने किताब लिखी है। आप किसी चीज़ को खुद बनाते हैं तो बोलते हैं इसे मैंने बनाया है, और बनाने वाले को इस बात का पता होता है कि हाँ, मैंने ही इसे बनाया है। लेकिन दुनिया के कोई भी माँ बाप ये नहीं कह सकते कि मेरी संतान को मैंने बनाया है। माँ बाप ने खुद अपने हाथ पैर को नहीं बनाया। जिन पाँव पर वो चलते हैं, क्या वो पाँव माँ बाप ने बनाए? वो हाथ माँ बाप ने बनाए? वो आँखें, वो कान, वो दिमाग, वो मन, वो बुद्धि इंसान ने खुद बनाए? हमें अपने गर्भ में क्या माँ ने बनाया है, पिता ने बनाया है? जब उन्होंने खुद को नहीं बनाया है तो उन्होंने हमको भी नहीं बनाया है। हमको किसी और ने बनाया है। जिसने उनको और हमको बनाया है, उसी का नाम भगवान है।
उसी का नाम ईश्वर है। वो दिखाई नहीं देता, जैसे हम दिखाई नहीं देते। हमारा शरीर दिखाई देता है, हमारी देह दिखाई देती है, हमारे माँ बाप का शरीर दिखाई देता है, उनकी आत्माएं नहीं दिखाई देती। हमारी आत्मा नहीं दिखाई देती, हमारे शरीर दिखाई देते हैं। हम शरीर को ही पिता, शरीर को ही माँ, शरीर को ही पत्नी, शरीर को ही पति कह रहे हैं, शरीर को ही बेटा, शरीर को ही बहू, शरीर को ही पुत्र, शरीर को ही पुत्री कह रहे हैं। हम शरीर को ही पशु, शरीर को ही पक्षी, शरीर को ही कृमि कीट कह रहे हैं। शरीर को ही वृक्ष, शरीर को ही लता, शरीर को ही हम पशु, पक्षी, कृमि, जीव जंतु, मनुष्य कह रहे हैं। शरीर हम नहीं है। उस बीज की पड़ताल करो जिससे पौधा और वृक्ष बनता है। उस बीज में क्या है? वो बीज किनके सहयोग से वृक्ष बनता है? पृथ्वी के जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं के सहयोग से वो बीज वृक्ष बनता है। उस बीज के अंदर भी पृथ्वी की गंध, आकार, भार है। उस बीज में भी जल का स्वाद है, चक्कर देखो जीभ से। उस बीज में अग्नि का रूप है और उस बीज में वायु का स्पर्श है। उस बीज में आकाश का अवकाश है। पांचों भूतों से बना वो बीज जब पृथ्वी के गर्भ में डाला जाता है और पृथ्वी के गर्भ में जहाँ जल भी है, जहाँ अग्नि की ऊष्मा भी है, जहाँ वायु का प्रवेश भी है, जहाँ सूर्य की रश्मियाँ भी जाती हैं और जहाँ आकाश का अवकाश भी है, वहाँ पर पांचों भूतों की मदद से, इनसे बने पाक रस से वो उस बीज के अंदर अंकुरण की क्षमता आती है। कब आती है? जब उस बीज में आत्मा परमात्मा भेज देता है। जब उस बीज में आत्मा परमात्मा भेज देता है तो उस बीज का जन्म होता है अंकुर के रूप में। और वही बीज अंकुर होकर फिर पौधा, फिर वृक्ष, और फिर अपने जैसे हजारों हजारों बीजों को जन्म देता है। फूल खिलते हैं, मीठे फल आते हैं, अनेक सारे पत्ते निकलते हैं। हवा के अंदर वो बीज से बना वृक्ष नृत्य करता है, सबको ऑक्सीजन बांटता है और सबको छाया देता है। मीठे फल आने पर सबको बुलाता है, फल खाने के लिए आमंत्रित करता है। इस बीज से बने इस वृक्ष के अंदर क्या है? पृथ्वी की गंध है। सूंघो बीज के पत्ते को तोड़कर, उसमें स्मेल आएगी। जामुन के पत्ते में जामुन वाली, अमरूद के पत्ते में अमरूद वाली, नींबू के पत्ते में नींबू वाली, आम के पत्ते में आम वाली खुशबू आएगी। जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ पृथ्वी है। जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ पृथ्वी है। गंध पृथ्वी का गुण है। गंध दिखाई नहीं देती, पृथ्वी दिखाई देती है। पृथ्वी स्थूलभूत है, उसमें जो गंध है वो सूक्ष्मभूत है। उसे अतीन्द्रिय से पकड़ा जा सकता है। उसे आँखों से गंध को देखा नहीं जा सकता। उसके बाद में जल। उस पौधे के अंदर जल है, उसके पत्ते को रगड़ोगे तो उसमें से रस निकलेगा। उसके फल को खाओगे तो उसमें से रस निकलेगा।
उसके पेड़ पर कुल्हाड़ी मारोगे तो उसमें से रस निकलेगा। वृक्ष के हर रेशे के अंदर जल समाया है। वृक्ष के अंदर जो स्वाद है वो जल का है। जल का रस गुण है। जहाँ जहाँ रस है वहाँ वहाँ जल है। जहाँ जहाँ कणों के अंदर, अवयवों के अंदर संयोग होता है वो जल के कारण होता है, क्योंकि जल चिकना होता है, जल जोड़ता है। जहाँ रस है, जहाँ स्वाद है, वहाँ जल है। हर वृक्ष में, हर पेड़ पौधे में स्वाद है। उसके पत्ते में, उसके फल में, उसकी जड़ में और उसकी त्वचा में, वहाँ पर भी जल है। जहाँ जहाँ रूप है वहाँ वहाँ अग्नि है। हर वृक्ष के पत्तों का रंग होता है, उसके फूलों का और फलों का रंग होता है। वो जो रंग है, वो जो रूप है, और जो फलों में, पत्तों में और वृक्ष के अंदर जो उष्णता है। वृक्ष की जड़ में हाथ डालो, वृक्ष के ऊपर की त्वचा उतार कर, छाल उतार के उसमें उंगली रखो, गर्माहट मालूम हो, उसमें अग्नि भी है। जहाँ उष्णता होगी, जहाँ रूप होगा, वहाँ वहाँ अग्नि होगी। जहाँ रस होगा, स्वाद होगा, वहाँ वहाँ जल होगा। जहाँ गंध होगी वहाँ पृथ्वी होगी। जहाँ भार आकार होगा वहाँ पृथ्वी होगी। जहाँ ये सब होंगे, ये आकाश में, अवकाश में, स्पेस में होंगे। तो आकाश भी बीच में भी था, वृक्ष में भी है, तभी तो कील ठोकने से अंदर चली जाती। उस बीज को जब हम पृथ्वी के गर्भ में बोते हैं, डालते हैं, तो उस बीज के अंदर आत्मा परमात्मा भेजता है, और उस आत्मा की चेतना से उस जड़ बीज के अंदर क्रिया प्रारंभ होती है। तभी वहाँ बना जो पाक रस है, जो हमने पानी और खाद डालने से, और जो पृथ्वी में गर्मी है, हीट है, अग्नि है, उससे जो रस बना, उसको वो बीज पीता है और वहाँ से विकसित होता है। वो जो वृक्ष बना है, ऐसे हजारों जो वृक्ष बने हैं, इसी प्रक्रिया से फल सब्जियों के वृक्ष बने हैं, औषधियों के वृक्ष बने, वनस्पतियों के वृक्ष बने। जैसे वो बने हैं, वैसे ही सृष्टि के आदि में सब मनुष्यों के पूर्वज, जो प्रथम जात, सबसे पहले पैदा किए भगवान ने, जैसे बीज पैदा किया, ऐसे ही वृक्ष पैदा किए। जैसे बीज से वृक्ष पैदा हुए, वैसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को पृथ्वी के अंदर सर्वप्रथम पैदा किया। तो मनुष्य के शरीर में भी वही मिलता है जो बीज से पैदा हुए वृक्ष के शरीर में मिलता है। सृष्टि के आदि में अमैथुनी सृष्टि, बिना माँ बाप की सृष्टि, भगवान ने पृथ्वी के अंदर सबसे पहले बनाई, पृथ्वी के गर्भ में। जैसे आपके सिर में जुएं पड़ जाती है, जुएं परमात्मा बना देता है। उन जुओं के कोई माता पिता आपके मस्तिष्क में, खोपड़ी में, सिर के पसीने में नहीं होते, वो उसकी महिमा है। ये सब सारे बीज हैं। ये जब धरती बनी, ये आकाश, ये पृथ्वी, चांद, सितारे, जब ये जगत बना, तब कहाँ से आए? मनुष्य भी नहीं था। तो जिसने इन बीजों से ये वृक्ष, ये जंगल, वन उपवन बनाए,
जिसके पास ये सारे बीज बनाने का ज्ञान विज्ञान समझ थी, उसका नाम भगवान है। और जैसे ये बीज से वृक्ष बने, ऐसे ही मनुष्य के शरीर भी परमात्मा ने सबसे पहले स्त्री पुरुषों के शरीर इसी पृथ्वी में बनाए। जैसे बीज से बने पौधे के अंदर पांचों भूत मिलते हैं, वैसे मनुष्य के शरीर में भी पांचों भूत मिलते हैं। मनुष्य के शरीर में जो भार है, जो मनुष्य के शरीर में स्मेल, गंध, दुर्गंध, सुगंध है, वो पृथ्वी की है। मनुष्य के शरीर में जो जल तत्व है, रस है, रक्त है, चिकनापन है, वो जल का है। मनुष्य के शरीर में जो हीट है, उष्णता है, गर्मी है, वो अग्नि की है। मनुष्य के शरीर के अंदर जो प्राण है, हवा है, वायु है, वो इसी वायु की है जो हमारे सारे शरीर के अंदर भ्रमण कर रही है। और जो स्पर्श है, ये वायु के कारण ही होता है। इसका ज्ञान त्वचा से होता है। रस का ज्ञान, जल का ज्ञान, जल के गुण का ज्ञान रसना से होता है। पृथ्वी के गुण गंध का ज्ञान घ्राण से होता है। और अग्नि की उष्णता का त्वचा से, और अग्नि के रूप का ज्ञान नेत्रों से होता है। और आकाश के अवकाश में उत्पन्न हुए शब्द का ज्ञान दोनों श्रोत्रों से होता है। तो इन पांचों भूतों के जो गुण हैं, वो गुण शरीर में मिलते हैं। पृथ्वी की गंध, जल का रस, वायु का रूप, उष्णता, अग्नि की उष्णता रूप, और वायु का स्पर्श, और वायु प्राणों के रूप में। सारे शरीर में पांचों भूतों का वास है। माँ बाप क्या खाते हैं? इन्हीं पेड़ पौधों से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं। उन्हीं से उन्हीं के शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद क्रमशः शुक्र शोणित बनते हैं। और उन्हीं शुक्र शोणित, उन्हीं दोनों के धातुओं से, जिनमें इन पांचों भूतों के गुण विद्यमान हैं, पृथ्वी की गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श, और आकाश का अवकाश, बीज में, जैसे इस वृक्ष के बीज में था, वैसे ही इनके बीज में भी है। स्त्री पुरुषों के, मनुष्य के बीज में भी, धातु में भी पांचों भूतों के गुण, पांचों भूत वहाँ पर भी है। उन्हीं से मनुष्य के शरीर का निर्माण शुरू होता है। कब होता है? जब परमात्मा गर्भ में आत्मा भेज देता है। क्योंकि जड़ वस्तु में क्रिया बिना चेतन के कभी नहीं हो सकती। इस शरीर में आत्मा है, इसलिए ये शरीर हिल रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, पलकें झपक रही हैं, होठ हिल रहे हैं। यदि इस शरीर में आत्मा नहीं होगी तो फिर ये शरीर न सुनेगा, न बोलेगा, न देखेगा, न कुछ प्रतिक्रिया करेगा। फिर इस शरीर को उठाकर शमशान में जला दिया जाएगा और ये शरीर जिन तत्वों से आया है उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। शरीर में जो पार्थिव तत्व, जो भार वाली जो ये मिट्टी है, जब शरीर जल जाता है तो ये राख हो जाती। शरीर में जो जल तत्व है वो वाष्प होकर अपने कारण में चला जाता है।
शरीर में जो अग्नि तत्व है वो अग्नि में समा जाता है, जो वायु तत्व है वायु में वायु तत्व में समा जाता है, आकाश अवकाश में समा जाता है। जब शरीर में आत्मा होती है तो वही आत्मा अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी, अपने होने का प्रमाण पलकों के माध्यम से, होठों के माध्यम से, क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से, धड़कन के माध्यम से, ज्ञान के, अनुभव के, वाणी के माध्यम से देती है कि हाँ मैं हूँ। वो अपने होने को सिद्ध करती है। तो माँ बाप ने जैसे उस बीज ने अपने पत्ते नहीं बनाए वृक्ष बनकर, उस बीज ने पौधा बनकर अपने फूल नहीं खिलाए, उस बीज ने वृक्ष बनकर छाया नहीं की, उस बीज ने नहीं की, उस बीज में किसी ने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत वो बीज ऐसा वृक्ष बना है। बीज तय नहीं करता कि उसे आम का फल लगाना है, बीज तय नहीं करता कि उसे नींबू का फल लगाना है। बीज को बनाने वाला तय करता है कि इस बीज से उसे कौन सा फूल पैदा करना है और कौन सा फल पैदा करना है, उस बीज से उसे कौन सी औषधि बनानी है, उस बीज से उसे मनुष्य को किस प्रकार का सुख देना है, किस प्रकार का सुख देने वाला, गुण वाला, औषधीय गुण वाला पौधा, वृक्ष, लता, शाक, औषधि, वनस्पति बनानी। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के बारे में भी हम तय नहीं करते, माँ बाप तय नहीं करते कि इस शक्ल की संतान होनी चाहिए, लंबा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, इस रंग रूप का होना चाहिए, इन गुणों वाला हो। माँ बाप तय नहीं कर सकते। माँ बाप के कर्मानुसार और आने वाले आत्मा के कर्मानुसार ईश्वर तय करता है कि उसे कैसी जाति देनी है, आयु देनी है और उसे भोग देने हैं। हमारे जीवन में परमात्मा का क्या महत्व है? जो हमारे जीवन में माता पिता का महत्व है उससे कम परमात्मा का महत्व नहीं है। आखिर माता पिता दे कहां से रहे हैं हमें? हमारे शरीर का जो बीज है वो भी तो परमात्मा बना रहा है माँ बाप के शरीर में। और बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है, गर्भ के अंदर 9 महीने परमात्मा ही बच्चे के शरीर का निर्माण करता है। और जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है उससे पहले उसके दूध का इंतजाम माता के स्तनों में वहाँ की ग्रंथियों से परमात्मा करता है। माँ को नहीं पता कि उसके स्तनों में दूध कैसे बन रहा है, उसको कहाँ मालूम। उसको ये भी मालूम नहीं उसके शरीर का एक बाल कैसे बना, आँख कैसे बनी, कान कैसे बना, नाक कैसे बना, मन कैसे बने, विचार कैसे बन रहे हैं, हाथ कैसे बने, उंगलियां कैसे, नाखून कैसे, कुछ भी पता नहीं, न स्त्री को, न पुरुष को, न उस बच्चे को। माँ बाप कह रहे हैं हमारा बच्चा हमने पैदा किया है, मान सकते हैं हम तुमने एक मकान बनाया है क्योंकि वो तुमने बनाया है। उसे हजारों लोगों ने देखा है लेकिन तुमने बच्चा बनाया है, किसने देखा? तुमने भी नहीं देखा। न माँ ने देखा, न पिता ने देखा कि हमने बच्चा बनाया। नहीं बच्चे ने देखा कि माँ बाप ने मुझे बनाया है, नहीं बच्चे ने देखा कि मैंने अपने आप को बनाया है, किसी तीसरे ने बनाया है। किसी तीसरे ने बनाया, उसी तीसरे का नाम परमात्मा है। हमारा परिचय शरीरों से है, हमारा परिचय ना
माँ की आत्मा से, न परमात्मा की आत्मा से, न अपनी आत्मा से। हमारा परिचय तीनों आत्माओं से नहीं है। हम खुद तीनों आत्माएं हैं, माँ, पिता, पुत्र, तीनों आत्माएं, लेकिन तीनों का परिचय अपनी अपनी आत्मा से नहीं है। वैसे ही हमारा परिचय परमात्मा से नहीं है। हमारा परिचय शरीरों से है,